हेलो गाइस, मैं हूँ BRB शिवा। आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि वो आपको घोस्ट क्यों कर रहे हैं, यानी कि बार बार आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जा रहे हैं, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से। कोई आंसर आपको ठीक से नहीं दे रहे हैं, हो सकता है कभी कभी बहुत लंबी दूरी बना ले रहे हैं, हो सकता है कुछ भी इस तरीके से। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये जानते हैं। कार्ड मैंने ऑलरेडी शफल कर लिए हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से शफल कर लेती हूँ। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट कर सकती है या हो सकता है इसके कुछ ही पार्ट आपसे रेजोनेट करें। तो जो रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए आपको हमेशा ये हेल्प करेगी। तो देखते हैं क्यों वो आपको बार बार आपकी लाइफ से आ जा रहे हैं या आ जा रही हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, थोड़े कार्ड्स ले लो। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए अभी की सिचुएशन तो ये लग रही है कि उनकी लाइफ में आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस या मैं देख सकती हूँ कि वो आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसी काम को दे रहे हैं, किसी और काम को दे रहे हैं, या पैसे को बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। किसी चीज़ का उनको वेट है, हो सकता है कि कुछ आपसे ही पाने का उनको वेट है। तो वो आपकी लाइफ में आते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपके साथ उनका बिहेवियर रहता है, एक रूटीन बनाते हैं, आपको ऐसा फील कराते हैं कि वो आपके लिए सब कुछ हैं, आप उनके लिए सब कुछ हैं, और आपको बहुत कॉन्फिडेंस में लेते हैं। आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में उन्होंने ले रखा है। और कुछ ऐसी बात उनके मन में ज़रूर चल रही है गाइस, जो वो आपसे बताना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे, देखिए यही होते हैं धीरे धीरे जो हमारी लाइफ में जो बहुत मेन इम्पॉर्टेंट, जिनके साथ हमारे रिश्ते चल रहे होते हैं, रिलेशनशिप चल रहा होता है, हमारे रिश्ते में ऐसे बहुत सारे रेड फ्लैग्स वो देते चले जाते हैं, पर हम उनको इग्नोर कर देते हैं। तो वो क्यों आपकी लाइफ में बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसकी एक वजह, ही सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है, या तो वो पैसे की वजह से ऐसा कर रहे हैं, या तो उनको आपसे पैसा निकलवाना है, या किसी और से पैसा निकलवाना है, या इस रिलेशनशिप में कोई तीसरा भी है। इस रिलेशनशिप में कोई तीसरा भी हो सकता है, पर वो आपसे जुड़े इसलिए है क्योंकि उनसे आपको कुछ चाहिए। मैं और कार्ड्स लेती हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, मैं आपसे बोल रही हूँ कि कोई थर्ड पार्टी भी ज़रूर से है इस रिलेशनशिप में। वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। दो दो पेजेस आए हैं, दो दो सेवन्स आए हैं गाइस। हो सकता है कि आपको 777, 777 या 4x7 बहुत ज़्यादा दिख रहे हों। तो यूनिवर्स आपको किसी तरीके से आपका ध्यान किसी बात पे ले जाना चाह रहे हैं, और आप आंख बंद करके चल रहे हैं, उनकी बात पे ध्यान, उन इशारों को नहीं समझ पा रहे हैं जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। देखिए ये व्यक्ति क्या करेगा, या जो भी ये है, मेल फीमेल जो भी है, अपने हिसाब से ले लीजिएगा कि ये व्यक्ति क्या करेगा, आपकी लाइफ में आएगा, एंटर करेगा, कुछ टाइम तक धीरे सब कुछ अच्छा चलता रहेगा, आपको भी लगेगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोगों के बीच में सब स्मूथ चल रहा है रिलेशनशिप। लेकिन फिर धीरे से वो एकदम से कहीं गायब हो जाएगा। हो सकता है कि मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठ जाए, आप कॉल कर रहे हो, आपकी कॉल का आंसर ना दे रहे हों, या कुछ तो ऐसा इनकी लाइफ में मिस्टीरियस चलता है जो आपको भी पता है कि ये मिस्टीरियस है, मुझे बता नहीं रहे, लेकिन आप समझ नहीं पाते कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए उनकी इंटेंशन, कार्ड्स को देखते हुए मैं बता रही हूँ, उनकी इंटेंशन फ़िलहाल तो मुझे एकदम सही नहीं लगती। वो कुछ तो आपका लेके भाग जाना चाहते हैं, कुछ तो चीटिंग वो आपसे ज़रूर कर रहे हैं। स्पेशली बहुत ध्यान से रहिएगा ऐसे लोगों के साथ, और ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखिएगा, क्योंकि ये आपको लूटेंगे और लूट के चल देंगे।
अब लूटने में कुछ भी हो सकता है कि वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, सिर्फ अपना टाइम पास कर रहा है आपके साथ। ये भी हो सकता है कि आपके पास शायद बहुत पैसा है और आपसे कुछ वो लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसा पैसा लेने की कोशिश, एक बड़ा अमाउंट वो लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसको लें और फिर उसके बाद वो चंपत हो जाए। और आपको इन्होंने कोई क्लियर आंसर नहीं दिया है, कुछ भी ये क्लियर नहीं करते हैं, आपको हमेशा लटका के रखते हैं। आप समझ नहीं पाते हैं कि इस रिश्ते में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी आप उन पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि आप हर चीज़ को अवॉइड कर देते हैं गाइस। और रही बात किसी थर्ड पार्टी की, कोई भी हो सकती है, उनके मदर हो सकती हैं, उनकी सिस्टर हो सकती है, कोई फीमेल या कोई मेल, कोई भी ऐसा ज़रूर है जो इस रिश्ते में है। जी हाँ, दो देखिए, वो आपके साथ भी टाइम पास कर रहे हैं और किसी और के साथ भी उनका रिलेशनशिप चल रहा है गाइस। और ये क्या करते हैं कि थोड़े दिन आपके साथ ठीक से चलते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा किनारे कर देते हैं, कट ऑफ कर देते हैं आपके साथ, और उसके बाद फिर ये कहीं और जाके अपना टाइम पास करते हैं, अपने आप को एंटरटेन करते हैं। और जब आपसे इनकी बात होती है तो ये कहते हैं कि मैं किसी चीज़ में फंस गया था या फंस गई थी, कोई बड़ी परेशानी हो गई थी, मुझे अचानक से कहीं जाना पड़ गया था जहाँ पे मुझे फ़ोन भी स्विच ऑफ करना पड़ रहा था, या ऐसे ही कुछ। देखिए, रेड फ्लैग्स वो आपको बराबर देते जा रहे हैं, यानी कि वो आपको इशारा देते जा रहे हैं। वो दे नहीं रहे हैं, उनकी तरफ से आपको ये यूनिवर्स इशारे दिला रही है, लेकिन आप उसको समझ जाएंगे अगर टाइम से तो अच्छा है, नहीं तो कुछ ना कुछ नुकसान करके ये आपकी लाइफ से ज़रूर से चले जाएंगे गाइस। समझ रहे हैं ना, ये बिल्कुल एक अजीब सी एनर्जी है, बहुत चीटर वाली एनर्जी है, और इनका यही काम ही है, ये लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं, ऐसी ऐसी बातें उनके सामने करते हैं कि लोगों को लगता है कि इससे अच्छा पर्सन तो कोई हो ही नहीं सकता। कितना सीधा, कितना ईमानदार ये शख्स है, पर ये नहीं, इसका जो चेहरा है वो कुछ और है, इसके अंदर कुछ और चल रहा है, लेकिन इसने अपने चेहरे पे बनावटी मुखौटा लगा के रखा हुआ है। ये डेफिनेटली आपको किसी चीज़ के लिए धोखा देना चाह रहा है, इसीलिए आपको क्लियर आंसर नहीं करता है, बस आपको ऐसा फील कराता है कि वो आपके साथ है, पर वो आपके साथ नहीं है गाइस। पैसे का बहुत ज़्यादा लालच है इस इंसान के अंदर, पैसे का बहुत ज़्यादा लालच है। ये जहाँ इसको पैसे मिलते हैं बस ये वहाँ से गायब। बातें ये आपसे ऐसी करेंगे कि जैसे इनसे ज़्यादा प्यारा इंसान और कोई नहीं है। आपके लिए तो इनके दिल में इतनी मोहब्बत भरी है कि आपको विश्वास ही नहीं हो रहा कि मुझे इतना अच्छा साथी कैसे मिल गया, इतना अच्छा पार्टनर कैसे मिल गया। दो पेजेस आए हैं गाइस, इसे समझ लीजिए कुछ मेजर प्रॉब्लम इस इंसान की तरफ से आपको मिलने वाली है। कोई बड़ी समस्या में ये डाल के आपको चला जाएगा। अगर आप कोई फीमेल जो मेरा ये वीडियो देख रही हैं, तो वो सावधान हो जाइए, इनके साथ रिलेशनशिप में या अकेले में मत मिलिए, ये आपका फ़ायदा उठा के चल देंगे। एकांत में इनसे मिलना या इनकी बातों पर ट्रस्ट करना, ये आपको ये नुकसान पहुंचाएंगे और चल देंगे। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ये जो है आपकी खूबसूरती पे बहुत ज़्यादा दीवाने हो गए हों। इनके अंदर से ना एक अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। इन जो मैंने जिनसे भी रेजोनेट कर रही है ये रीडिंग, मुझे बताइएगा ऐसे लोग अगर आपके आसपास हैं। इनके अंदर ज़रूर कुछ आपसे चुरा लेना चाहते हैं, और वो चोरी हो जाने के बाद, चाहे वो पैसा हो, आपका मान और सम्मान हो, आपकी इज्जत हो, कुछ भी हो, ये आपसे चुरा लेंगे। और उसके बाद आप इतने एक लंबे डिप्रेशन में चले जाएंगे कि उससे निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बस टंगे रहेंगे, आप सोचते रह जाएंगे मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो किसी का कुछ भी बिगाड़ा नहीं है, तो फिर ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। फीमेल्स तो एकदम बहुत अपने आप को संभाल के रखिएगा, मेल भी संभाल के रखिएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे जो मेल होते हैं वही ख़राब होते हैं, फीमेल ख़राब नहीं होती है, बिल्कुल होती हैं, लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी होते हैं। आप देख लीजिए कि आप किन लोगों के साथ डील कर रहे हैं, किस तरह के वो लोग हैं। वो ज़रूर, आप जिनके साथ रिलेशन में, वो ज़रूर आपको ऐसा साइन ज़रूर मिलता चला जा रहा है, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं, ध्यान नहीं कर रहे हैं। ध्यान दीजिए उन चीज़ों पे। हो सकता है यूनिवर्स आपको इशारा दे रहे हो, यही इशारा ही होता है
अगर कोई पर्सन आपसे प्यार करता है, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहता है, सब कुछ आपको अपना समझता है, तो वो आपसे क्यों कुछ छुपाएगा? ये कुछ ना कुछ आपसे छुपा रहा है। इनके आपके अलावा भी रिलेशनशिप है, और मैं ज़रूरी नहीं कि ये 2 लोग हों, ये 3-4 लोग भी हो सकते हैं। इनका नेचर ना बहुत फ्लर्ट टाइप का है, बहुत फ्लर्ट तरह का ये है, इनका नेचर है। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगले के दिल पे क्या होने वाला है, उसके साथ क्या होने वाला है। ये तो बस अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता वाली बात है। आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, देखते हैं, टैरो से पूछते हैं आपको क्या करना चाहिए। बस मैं तो यही कहूँगी कि आपको बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है, बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हरमिट का कार्ड आ गया है, स्टॉप हो जाइए, जहाँ पे हैं वहीं रुक जाइए, आगे मत बढ़िए। ये पर्सन आपको ज़रूर से चीट करने ही आया है आपकी लाइफ में। एक कार्ड मैं और लेती हूँ, देख लीजिए, कार्ड सब बताते चले जा रहे हैं। 8 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है, इधर 5 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है। मतलब चीटिंग तो इतनी मतलब कहते हैं ना, निकम्मे होते हैं ना कुछ लोग बिल्कुल, कि जो जन्म ही इसलिए लेते हैं कि मैं चीट करूँगा या करूँगी और अपना काम बनाऊँगी और आगे बढ़ जाऊँगा। पीछे उस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है उससे इनको कोई मतलब नहीं है। बहुत अलर्ट हो जाइए, थोड़ा सावधान हो जाइए, रुक जाइए, अपने अंतर्मन में झाँकिए, अपने इंट्यूशन पावर से, अपने अंतर्मन से पूछिए कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है कि नहीं। जो शख्स मेरे साथ है, जिसको मैंने अपना पार्टनर बनाया, जिस पे मैं इतना ट्रस्ट करती हूँ या करता हूँ, क्या वो इस लायक है भी कि नहीं। धीरे से, बिल्कुल धीरे से इनसे दूरी बनाना शुरू कर दीजिएगा। मैं ज़रा हैंडमेड कार्ड से भी कुछ पूछती हूँ। कि आपके लिए क्या सजेशन है। बिज़ी कर लीजिए अपने आप को किसी और चीज़ में, अपनी तरफ ध्यान दीजिए। और जो इशारे इनकी तरफ से आपको मिल रहे हैं, जो आपको एक साइन मिल रहे हैं इनकी तरफ से, उन पे ध्यान दीजिए। अपने आप को किसी और चीज़ में बिज़ी कर लीजिए। हो सकता है कि आपका मन इनसे इतना ज़्यादा जुड़ गया हो कि आप इनके बगैर रहने की सोच भी नहीं सकते हैं, पर नहीं, ऐसा मत करिए। आज नहीं तो कल ये शख्स आपको ज़रूर चीट करेगा, 100% चीट करेगा। जिन भी लोगों से ये रेजोनेट कर रही है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि किस तरह के लोगों के साथ इस तरह के लोग चल रहे हैं। अपने आप को बिज़ी कर लीजिए, अच्छा पढ़िए, अपने फिटनेस पे ध्यान दीजिए, अपने जॉब पे, अपने वर्क पे ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपने करियर पे फोकस करिए। ओके गाइस, तो अलर्ट रहिए, ऐसे लोगों से बिल्कुल अलर्ट रहिए गाइस। अब मैं येस और नो का आपको आंसर देती हूँ। कोई भी आप मन में सवाल पूछिए, मैं उसका आंसर दूंगी येस और नो में। कोई भी मन में आंख बंद करिए, थोड़ी देर मेडिटेट करिए और पूछिए कोई भी ऐसा सवाल जिसका आंसर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि नहीं, बताइए, सोचिए, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आंसर आया है यस। आप जो भी आपने पूछा है उसके लिए यस है, लेकिन थोड़ा सा रुक जाइएगा, अच्छे से सिचुएशन को समझिएगा, ठीक है ना। और किसी चीज़ को रिलीज़ करने के लिए कार्ड कह रहा है, यानी कि अगर कुछ आप सोच रहे हैं, किसी एक चीज़ पे अटक के बैठ गए हैं, चिपक के बैठ गए हैं, तो उन चीज़ों से थोड़ा सा दूर होइएगा। अपने अंदर की जो एक होता है ना कि नहीं, हम बस ये है, बस हमारा कंफर्ट जोन, इस कंफर्ट जोन से ज़रा अपने आप को बाहर लाइएगा गाइस। कार्ड यस का है, पर बी अलर्ट। ओके, तो कैसे लगती है आपको मेरी रीडिंग, मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक होता है मेरे लिए एक बहुत बड़े इनाम की तरह। शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एनर्जीज़ को क्लेम कीजिएगा, और प्लीज़ अलर्ट रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।